हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखो, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो हमारी एस्टेट या फिर और कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें भी CDP पोर्शन आता है, उन क्वेश्चन के हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो लाइक होती है यानी कि पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज हम जो हमारा पर्सनैलिटी चैप्टर है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन शब्द पर्सोना से, ग्रीक शब्द पर्सोना से, जर्मन शब्द पार्सु से, या इनमें से कोई नहीं। तो पर्सनैलिटी की कहाँ से उत्पत्ति हुई है? लैटिन शब्द पर्सोना से, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व है आदर्शवादी पूर्णता, आत्मविश्लेषण, आत्म जागरूकता, उपरोक्त सभी। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से क्या व्यक्तित्व है? उपरोक्त सभी, यानी कि आदर्शवादी पूर्णता भी आएगा, आत्म जागरूकता भी आएगा, आत्म विश्लेषण भी आएगा। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। जिन लोगों के साथ एक व्यक्ति सबसे मजबूत पहचान करता है उन्हें कहा जाता है इन ग्रुप, आउट ग्रुप, संदर्भ समूह, डैम ग्रुप। तो उनको क्या बोलेंगे हम? इन ग्रुप, यानी कि जिन लोगों के साथ एक व्यक्ति सबसे मजबूत पहचान करता है उसको हम इन ग्रुप बोलते हैं। अब व्यक्तित्व का मौखिक अर्थ है पोशाक जो अभिनेताओं ने ग्रीक नाटक में पहनी थी, आभूषण जो अभिनेताओं ने ग्रीक नाटक में पहने थे, गाउन जो अभिनेताओं ने ग्रीक नाटक में पहने थे, किसी व्यक्ति का बाह्य रूप। तो व्यक्तित्व का मौखिक अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति का बाह्य रूप। ठीक है, तो डी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अभी 5 क्वेश्चन। व्यक्तित्व सभी लक्षणों का एकीकरण है जो समाज में व्यक्ति भूमिका और स्थिति को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व सामाजिक प्रभावशीलता हो सकता है। किसने कहा? E.W. ब्रिगेस, आलपोर्ट, स्किनर, बर्मिंघम। तो किसने कहा था? आलपोर्ट ने। ठीक है, यानी कि व्यक्तित्व सभी लक्षणों का एकीकरण है जो समाज में व्यक्ति भूमिका और स्थिति का निर्धारित करता है। व्यक्तित्व सामाजिक प्रभावशीलता हो सकता है, ये शब्द आलपोर्ट ने कहे थे। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के पास। देखिए, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का मुख्य स्वरूप है इदम, अहम, पराहम, उपरोक्त सभी। तो फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का मुख्य स्वरूप क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि इदम भी होगा, ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों होंगे। ठीक है, अभी 7th क्वेश्चन। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार, व्यक्ति का बाह्य रूप, व्यक्ति का आंतरिक रूप, उपरोक्त सभी। तो वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? उपरोक्त सभी, यानी कि किसी व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार भी होगा, बाहरी व्यवहार भी होगा, आंतरिक व्यवहार भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। व्यक्तित्व की विशेषताएं गतिशील, मनोवैज्ञानिक, संगठित और सामूहिक, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व की क्या विशेषता होंगी? उपरोक्त सभी, यानी कि गतिशील भी होगा, मनोवैज्ञानिक भी होगा, संगठित और सामूहिक भी होगा। ठीक है, 8 का क्या हो गया? डी ऑप्शन राइट। अभी 9 क्वेश्चन देखिए। व्यक्तित्व का प्रमुख स्वरूप है भौतिक स्वरूप, भौतिक संरचना, बाहरी स्वरूप, उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व का मुख्य स्वरूप क्या है? भौतिक स्वरूप भी होगा, भौतिक संरचना भी होगा, बाहरी स्वरूप भी होगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट होगा। अभी 10 क्वेश्चन। स्वयंगात्मक लक्षणों में शामिल है। तो स्वयंगात्मक लक्षणों में क्या शामिल है? इच्छा, सुख, दुख, उपरोक्त सभी। तो यानी कि जो हमारे इमोशन होते हैं, इमोशनल ट्रेड्स, उनमें क्या आएगी? हमारी इच्छा भी आएगी, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अभी देखिए 11 क्वेश्चन। सामाजिक लक्षणों में शामिल है सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक व्यवहार, सामाजिक प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो सामाजिक लक्षणों में क्या शामिल होगा? सामाजिक स्वीकृति भी शामिल होगी, व्यवहार भी शामिल होगा, प्रभाव भी शामिल होगा, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट हो गया। अभी 12 क्वेश्चन देखिए। प्रकृति का विश्लेषण किसने किया? यानी कि हु एनालाइज्ड द नेचर? G.W. आलपोर्ट ने, फ्राइड ने, क्रो, उपरोक्त सभी। तो प्रकृति का विश्लेषण किसने किया था? G.W. आलपोर्ट ने। ठीक है,
13 क्वेश्चन, आत्म सिद्धांत को किसने सामने रखा? जी आल्पोर्ट, रोजर, स्पीयरमैन, फ्राइड। तो आत्म सिद्धांत को किसने सामने रखा था? रोजर ने, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया इसका? राइट हो गया। अभी देखिए 14 क्वेश्चन, आर बी कैटल ने एक व्यक्तित्व परीक्षण किया जिसको किस रूप में जाना जाता है? TAT, WAT, 16PF, CAVD। यानी कि जो आर बी कैटल ने व्यक्तित्व परीक्षण किया था, पर्सनैलिटी टेस्ट, उसको बोलते हैं 16PF। यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। ठीक है, समझ आया 14 क्वेश्चन। अभी 15 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है जर्मन शब्द से, ग्रीक शब्द से, लैटिन शब्द से, अंग्रेजी शब्द से। तो हमारा पहले भी किया है ना क्वेश्चन फर्स्ट, तो पर्सनैलिटी शब्द कहाँ से डेवलप्ड हुआ है? मेरा लैटिन शब्द से। यानी कि क्या ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। ठीक है, समझ आया सभी को। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के पास। व्यक्तिगत मनोविज्ञान का विकास किसने किया? फ्राइड, स्पीयरमैन, अल्पोर्ट, अल्फ्रेड एडलर। तो व्यक्तित्व मनोविज्ञान का विकास किसने किया था? हमारा अल्फ्रेड एडलर ने। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? 16 का राइट हो गया। अभी 17 क्वेश्चन देखिए, मनोवैज्ञानिक लक्षणों के मापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैमाना है? CAVD, WAIS, CP स्केल, TAT। तो मनोवैज्ञानिक लक्षणों के मापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पैमाना क्या है? TAT टेस्ट, थर्मेटिक अप्रिशिएशन टेस्ट। ठीक है, अभी चलिए 18 क्वेश्चन, TAT को किसने डिजाइन किया था? यानी कि किसने डिजाइन किया था उसको? मुर्रे, GW आल्पोर्ट, कार्ल जुंग, मेंडल। तो TAT को किसने डिजाइन किया था? मुर्रे ने। ठीक है, यानी कि 18 का ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अभी 19 देखिए, शाही ब्लॉक प्रिज्म सबसे पहले किसने किया? गाल्टन ने, रोशा, आल्पोर्ट, फ्राइड। तो शाही ब्लॉक, इंक ब्लॉक टेस्ट किसने किया था? हमारा रोशा ने। ये क्वेश्चन हमारा स्टेट में आया हुआ है। अब TAT में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? सूची, विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार, प्रक्षेपी। यानी कि इन्वेंटरी, एनालिटिकल, इंटरव्यू, प्रोजेक्टिव। तो TAT में किस तकनीक का यूज करते हैं हम? प्रक्षेपी तकनीक का, यानी कि प्रोजेक्टिव का। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है? फ्रीमैन ने व्यक्तित्व सूची को विभाजित किया 2 भाग, 5 भाग, 6 भाग, 7 भाग। तो क्या आएगा? फ्रीमैन ने व्यक्तित्व सूची को कितने उसमें इन्वेंटरी किया, डिवाइड किया है? 6 भाग में। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? इसका राइट हो गया। अभी देखिए 22 क्वेश्चन, विशिष्ट विशेषता सूची किसके द्वारा बनाई गई थी? टोलमैन, स्पीयरमैन, रोजर, फ्रीमैन। तो विशिष्ट विशेषता सूची बनाई गई थी मेरी फ्रीमैन के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अब 23 देखिए, बहुआयामी व्यक्तित्व सूची मापती है लक्षण, 5 लक्षण, 2 लक्षण, 4 लक्षण। तो बहुआयामी व्यक्तित्व सूची क्या मापती है? लक्षण, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। 24 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व सूची बनाने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? फ्रीमैन, फ्रैंकमैन, एफ गाल्टन, टोलमैन। तो व्यक्तित्व सूची बनाने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? हमारा एफ गाल्टन। ठीक है, 25 क्वेश्चन, व्यक्तित्व सूची सबसे पहले बनाई गई, कब बनाई गई थी? 1880, 1856, 1965, 1918। तो व्यक्तित्व सूची कब बनाई गई थी सबसे पहले? 1918 में। ठीक है, 26 क्वेश्चन देखिए, मिनेसोटा मल्टीफैसिक व्यक्तित्व सूची को विकसित किया गया पुरुष, महिला, ए और दो दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मिनेसोटा मल्टीफैसिक व्यक्तित्व सूची को विकसित किया गया था पुरुष के लिए भी, महिला के लिए भी, यानी कि बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या है इसका? राइट है। ठीक है, अभी देखिए 27 क्वेश्चन, पारिवारिक संबंधों का अध्ययन किसका उद्देश्य है? MPS,
16 PF, MMPI, GPI। तो पारिवारिक संबंधों का अध्ययन किसका उद्देश्य है? MMPI का, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट। अब 28 देखिए, मानसिक विकार को मापने के लिए व्यक्तित्व सूची किसके द्वारा विकसित की गई? टर्मन, सिपली, गाल्टन, मावर। तो मानसिक विकार को मापने की व्यक्तित्व सूची विकसित की गई थी सिपली के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट। सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक भाषा को प्रसारित करने के लिए साधन के रूप में व्यक्तित्व के कई निर्धारकों में से एक है सामाजिक, जैविक, प्राकृतिक, आनुवंशिक। तो सामाजिक मानदंडों और सांस्कृतिक भाषा को प्रसारित करने के साधन के रूप में व्यक्तित्व के कई निर्धारकों में एक क्या है? जैविक, यानी कि इसका बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अब व्यक्तित्व के निर्धारक हैं सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, उपरोक्त सभी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सोशल, कल्चरल, बायोलॉजिकल। यानी क्या हो गया मेरा? व्यक्तित्व के निर्धारक सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक। ठीक है। 31 क्वेश्चन देखिए, इदम, अहम और पराहम में अंतर्निहित यौन ऊर्जा को कहा जाता है? अंतर्नोद, भूख, लिबिडो, प्यास। तो क्या बोलेंगे हम? लिबिडो, यानी क्या हो गया इसका? सी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। अब 32 क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व संरचना इदम, अहम, पराहम का निर्माण किसने किया? आइजेंक, फ्राइड, क्रिस्टल, क्रेब्स। तो व्यक्तित्व संरचना इदम, अहम, पराहम का निर्माण किसने किया था मेरा? फ्राइड ने। इनकी बी ऑप्शन क्या होगा? राइट। अब प्रश्नावली विधि किस तकनीक से संबंधित है? व्यवहार तकनीक, अध्ययन तकनीक, नैदानिक तकनीक, गामा तकनीक। तो प्रश्नावली विधि किस तकनीक से संबंधित है? व्यवहार तकनीक से, यानी कि 33 का ए ऑप्शन राइट। अब स्प्रेंजर की टोपोलॉजी मनुष्य के आधार पर है? रुचि, शरीर तापमान, अंग, व्यवहार। तो स्प्रेंजर की टाइपोलॉजी मनुष्य के आधार पर क्या है? रुचि, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया इसका? राइट हो गया। ठीक है। तो देखिए, ये पर्सनैलिटी की मेरी कुछ डेफिनेशन है जो क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाती है, इनको एक बार रीड कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। ये शब्द किसने कहे थे? आलपोर्ट ने। अभी क्या कहे थे? व्यक्तित्व उन मनोवैज्ञानिक गुणों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है। अभी देखिए सेकंड, व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान, शक्ति व शरीर गठन का स्थायी व टिकाऊ संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये शब्द कहे थे मेरे आइजेंक ने। ठीक है। थर्ड में, विश्वसनीय जानकारी देने के लिए लंबे समय तक वास्तविक अवलोकन द्वारा खोजी जा सकने वाली गतिविधियों का योग, यानी कि विश्वसनीय जानकारी देने के लिए लंबे समय तक वास्तविक अवलोकन द्वारा खोजी जा सकने वाली गतिविधियों का योग वाटसन ने कही थी। ठीक है। अभी फोर्थ, व्यक्तित्व व्यक्ति का संपूर्ण मानसिक संगठन है जो उसके विकास की किसी भी अवस्था में होता है। ये शब्द किसने कहे थे? वॉरेन ने। व्यक्तित्व समाज द्वारा मान्य तथा अमान्य गुणों का संगठन है। किसने बोला था? रैक्स ने। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, अक्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये शब्द किसने कहे थे? MNL ने। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व की परिभाषा सामाजिक महत्व की उन आदतों तथा आदत व्यवस्था के रूप में की जा सकती है जो शिथिल तथा परिवर्तन के अवरोध वाली होती है। ये शब्द किसने कहे थे? गुथरी ने। अभी देखिए, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार, प्रतिमान और आवश्यकताओं के योग का उल्लेख करता है। ये शब्द कहे थे बिंगे हंट ने। अब देखिए, व्यक्तिगत जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये शब्द बोले थे मेरे वैलेंटाइन ने। ये इम्पोर्टेंट था मेरा।
एलपोर्ट इम्पोर्टेंट, वाइजेंक आइजेंकन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। MNN यानी कि मैंने आपको इम्पोर्टेंट लिखवाने हैं, इनको एक बार रीड आउट कर लेना, क्या पता इनमें से कोई क्वेश्चन पेपर में हमारा फंस जाए, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप इसका रिवीजन करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है कोई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।